हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट वर्क कैसे करता है, सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल कैसे करते हैं। और तो आज हम इस नए वीडियो में देखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में डिफरेंस क्या होता है। अब ट्रेडिंग करने के लिए हमें एनालिसिस तो आना ही चाहिए ना, तो उसके लिए हम देखेंगे। सबसे मेजर जो चीज़ है फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में, ये हमें डिसाइड करनी होती है टाइम फ्रेम के ऊपर कि हमें कौन सा स्टॉक कितने टाइम के लिए होल्ड करना है, उस हिसाब से हमें एनालिसिस करना होता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 1 मंथ से ज़्यादा के लिए जो हम होल्ड करते हैं। और जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो आपका अप टू 15 डेज मैक्सिमम होता है। वैसे तो विद इन अ वीक होता है, बट 15 डेज मैक्सिमम आपका टेक्निकल एनालिसिस से आप एनालिसिस कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। तो उसके पैरामीटर्स ये हैं कि सबसे पहले हमें चेक करना होता है ग्रोथ पैरामीटर ऑफ द कंपनी। अब ग्रोथ पैरामीटर ऑफ द कंपनी क्या होता है? रेवेन्यू एंड प्रॉफिट थ्रू CAGR। CAGR मतलब कंपाउंडिंग एवरेज ग्रोथ रेट। सो गाइस, रेवेन्यू जो आपका क्वार्टरली रिपोर्ट आती है, ईयर ऑन ईयर रिपोर्ट आती है, क्वार्टर एंड क्वार्टर रिपोर्ट आती है, उस पर रेवेन्यू आपका इंक्रीज होते रहना चाहिए। तो ग्रोथ आपको उसमें चेक करती रहनी चाहिए, ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। और CAGR जो आपका है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। गूगल पे आप CAGR कैलकुलेटर डालेंगे तो आ जाएगा। तो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आपको CAGR कैलकुलेट करने में बहुत हेल्प करते हैं। आपका CAGR इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो वो एक कंपनी अगर अच्छा ग्रोथ दे रही है तो उसका CAGR इंक्रीजिंग होगा, वो एक गुड साइन होता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। सेकेंड पॉइंट है गाइस, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड गुड ऑपरेटिंग मार्जिन। इसका मतलब ये है कि रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब शेयर की प्राइस, उसके रिटर्न कितने मिल रहे हैं, मतलब वो शेयर के प्राइस से रिटर्न कितने मिल पा रहे हैं हमें कुछ टाइम पीरियड के अंदर। पास्ट परफॉर्मेंस में हम वो चेक करेंगे। और गुड ऑपरेटिंग मार्जिन का मतलब ये होता है गाइस कि उस कंपनी ने उस क्वार्टर में या उस ईयर में अपना जो कोर बिजनेस मॉडल है, जैसे बैंक है उसका कोर बिजनेस मॉडल है इंटरेस्ट से अर्निंग, तो इंटरेस्ट से अर्निंग कितनी, कोर बिजनेस मॉडल से जो अर्निंग होती है ना, वो आपका इंक्रीज होना चाहिए। वरना प्रॉफिट तो आपका दूसरी चीज़ों में भी इंक्रीज हो जाता है, पर ऑपरेटिंग मार्जिन आपका हमेशा इंक्रीज होता हुआ होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो कुछ भी नहीं होता है गाइस, प्राइस ऑफ शेयर अपॉन EPS, मतलब अर्निंग पर शेयर। तो ये आपका हर कंपनी का अलग अलग होता है, वो आपको ऐसे डिवाइड करके निकालना होता है, प्राइस ऑफ शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। ये डेटा भी आपको इंटरनेट पे किधर भी मिल जाएगा, आप पुट करेंगे तो। अब जैसे कोई भी कंपनी है, सपोज टाटा मोटर्स है, हमने उसका PE रेशियो निकाल लिया, तो उसका PE रेशियो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो PE रेशियो चल रहा है ना, उस रेशियो से उस कंपनी का रेशियो कम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो का ये तरीका होता है, ये पैरामीटर है। उसके बाद होता है गाइस डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो मतलब टोटल डेट अपॉन टोटल इक्विटी, मतलब जितनी भी हमारी लायबिलिटी होती है, जो हमें रीपे करने होते हैं, फिक्स्ड पेमेंट्स होते हैं, वो सब टोटल डेट के अंदर आ जाते हैं। और टोटल इक्विटी के अंदर जितने भी आपके इक्विटी इशू हुई हुई है वो आ जाती है। जो आपका डेट इक्विटी रेशियो है वो 1 के नीचे होना चाहिए, तो वो अच्छा माना जाता है। अब इसका मतलब ये है, अगर जितना ये कम होगा ना, उसका मतलब कंपनी के ऊपर उतना लोन कम है। अगर कंपनी के ऊपर लोन ज़्यादा होगा तो उसका जो प्रॉफिट वो अर्न करेगी, उसका सारा अमाउंट उसको लोन में रीपे करने में चला जाएगा, तो प्रॉफिट वैसे ही उसका फिर कम हो जाएगा डायरेक्टली। और अगर लोन कम होगा तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर इंटरेस्ट में उसका वो कम होगा अमाउंट। तो लेस देन 1 इज गुड डेट इक्विटी रेशियो। सस्टेनेबल फ्यूचर ग्रोथ, जो भी कंपनी है आप इन्वेस्ट करना देख रहे हो, उसकी ग्रोथ सस्टेनेबल होनी चाहिए, मतलब कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, लगातार बढ़ती हुई होनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज कीप एन आई ऑन क्वार्टरली रिपोर्ट्स टू मेक फर्दर डिसीजन। सपोज आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्ट करके उसको भूलना नहीं है कि हाँ बस कर दिया इन्वेस्ट। आपको उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स चेक करते रहना है, जिससे आपको पता पड़े कि अब आगे आपकी फर्दर क्या है, कि आपको इसे और अपने पोर्टफोलियो में और क्वांटिटी ऐड करनी है, या बस इसका आपका टारगेट अचीव हो गया है, या आपको इसको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो ये हमेशा आपको क्वार्टरली रिपोर्ट्स पे, या जो भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कोई न्यूज़ आ रही है उसको लेके, इवेंट आ रहा है, तो उस पर आपको अपनी आय रखनी है और आपको अपने फर्दर डिसीजंस बनाने हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के पैरामीटर के बारे में। फर्स्ट, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन गाइस होता है बेस्ड ऑन प्राइस मूवमेंट हिस्टोरिकली, मतलब कैसे वो प्राइस का मूवमेंट
पहले पास्ट में रह चुका है, किस तरीके से वो प्राइस मूव करता है। इसके लिए आपको गाइस क्या होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। ये पार्ट है जो कैंडल स्टिक पैटर्न आपका बहुत इजी कर देता है आपको प्राइस एक्शन को स्टडी करने के लिए। इसके ऊपर हम एक वीडियो लेके आएंगे गाइस, जिसमें आपको पूरा हर कैंडल का क्या मीनिंग होता है, कैसा वो क्या इंडिकेट करना चाह रहा है, वो सब हर चीज़ आएगी। इसके बाद होता है गाइस ट्रेंड्स। हमें ट्रेंड विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेजेस, RSI, इन सब इंडिकेटर्स को यूज़ करके हमें ट्रेंड ऑब्जर्व करना होता है कि मार्केट का या उस स्टॉक का ट्रेंड क्या चल रहा है, बुलिश है या बेयरिश है, वो हमें चेक करना होता है गाइस टेक्निकल एनालिसिस में। थर्ड पॉइंट होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है गाइस, बहुत इजी मैं आपके लिए इसको बनाना चाहता हूँ। सपोर्ट कुछ भी नहीं है, आप नीचे हो, एक फ्लोर पे खड़े हो, फ्लोर आपके लिए क्या है, सपोर्ट है। आप जंप करते हो तो ऊपर कितना कर सकते हो, सीलिंग तक कर सकते हो, सीलिंग आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। आप सीलिंग पे टकरा के फिर से नीचे आओगे। ऐसा ही स्टॉक प्राइसेस के साथ होता है। एक होता है जो पॉइंट जहाँ से वो बार बार स्टॉक गिर रहा होता है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, और एक पॉइंट होता है जहाँ से वो वापस से रिवर्स अपसाइड मूव दे रहा होगा, उसको हम सपोर्ट बोलेंगे। तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चार्ट पैटर्न अभी मैंने बताया, कैंडल स्टिक पैटर्न ही मेजरली यूज होता है। और भी तरह के होते हैं पैटर्न, लाइंस वगैरह भी होती हैं, बट कैंडल स्टिक पैटर्न ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत ईजी है, और उसके पीछे थियरी भी जो यूज़ होते हैं, उनके पैटर्न है, उनको स्टडी अच्छे से किया गया है, जो वर्क भी करते हैं लाइव मार्केट में। टाइम हॉरिजॉन, टेक्निकल एनालिसिस के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग या पोजीशन स्विंग ट्रेडिंग भी ले रहे हो ना, तो वीक टू 15 डेज मैक्सिमम होना चाहिए। मैं तो वीक ही बोलूँगा कि वीक टू वीक मैक्सिमम होना चाहिए आपका। सो थैंक यू गाइज, आई होप यू हैव लर्न द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। कीप लर्निंग गाइज, थैंक यू।